राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूँ जिसको आज तक ना तो कोई ढूंढ पाया, न ही जान पाया कि वहाँ पर उन लोगों को क्या मिला था। दरअसल एक कोयले की खदान में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। वो लगातार अपने हथियारों को चला रहे थे, जैसे कि उनको औजार हैं। वो पत्थर तोड़ रहे थे, कोयले को तोड़ रहे थे और उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। तभी अचानक एक मजदूर की गेंती एक ऐसे पत्थर से टकराई, बहुत ही जोर की आवाज़ हुई और उस आवाज़ को देखने के लिए उसने और गहती मारी। लगातार आवाज़ बढ़ती चली गई और अगले ही पल वो जो पत्थर का टुकड़ा था वो टूट कर नीचे गिर गया। लेकिन जो उस मजदूर ने देखा, उसको देखने के बाद वो खुद सख्ते में आ गया और उसने अपने पास के जो मजदूर काम कर रहे थे उनको बुलाया और उनसे कहा, आओ यहाँ आकर देखो। सभी लोग वहाँ आते हैं तो वो पाते हैं कि करीब 15-16 फीट वर्ग मीटर का एक ऐसा चौड़ा सा कमरा है और उस कमरे के बीचों बीच एक जगह थोड़ी ऊंची बनी हुई है और उसके एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का ताबूत नुमा कोई चीज़ रखी हुई है। वो लोग और पत्थर तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखा उन्होंने तो वो ताबूत जो है बहुत ही बारीक नक्काशीदार द्वारा सजाया गया था। उसको उन्होंने जब हिलाकर देखा तो उसमें वजन बहुत था, बहुत वजन था। वो हिला नहीं पाए और उन्होंने जब उसके ढक्कन को हटाने की कोशिश करी तो उन्होंने देखा कि इस ताबूत के अंदर एक 25 साल की युवती लेटी हुई है और ऐसे लेटी हुई है कि वो जिंदा हो और उसके हाव भाव, उसके चेहरे से बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो शायद मृत हो, लेकिन वो एक नीले गुलाबी रंग के तरल पदार्थ में ढकी हुई थी। एक तरल पदार्थ जो उसके शरीर के ऊपर तक तैर रहा था। उसके अंदर वह लड़की एक पारदर्शी परिधान में आराम से लेटी हुई थी और उसकी बगल में सराहने पर एक करीब मोबाइल जैसा एक यंत्र कहें या फिर उसको काले रंग का पत्थर कहें, वो रखा हुआ था बिल्कुल मोबाइल जैसा। वो लोग इतने ज़्यादा हैरान हुए, उन्होंने अपने ठेकेदार को बताया कि आप यहाँ आइए और देखिए यहाँ क्या है। वो ठेकेदार उस खदान में अंदर गया, उसने वो चीज़ देखी और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्यों ना सरकारी लोगों को बताया जाए। लेकिन मज़दूरों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना, इस ताबूत के अंदर कुछ धन भी हो, कुछ गड़ा हुआ धन भी मिल जाए, इसलिए आधा धन आप ले लीजिएगा, आधा उन मजदूरों को दे दीजिएगा और बड़ी आसानी से उनकी ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन उस राज को पचा पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया और फिर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होती है पुलिस की, फौज की, रसिया की जो गुप्त एजेंसी है उसकी, डॉक्टर्स की, और ऐसे ऐसे रहस्यमयी कारनामे सामने आते हैं। जब वैज्ञानिकों ने उस लड़की की, उस ताबूत की, उस कमरे की कार्बन डेटिंग से उसकी जांच करी तो उनको मालूम चला कि यह करीब 8 करोड़ साल पहले यहाँ पर रखी गई थी उसकी कार्बन डेटिंग के मुताबिक, जबकि 8 करोड़ साल पहले तो मनुष्य भी इस धरती पर नहीं आया था। आखिरकार उस युवती को यहाँ पर किसने और कैसे रख दिया। लेकिन सबसे अहम जो पॉइंट था जांच करने का वो था डीएनए की जांच। आखिर उस लड़की के डीएनए की जब जांच की गई तब जाकर एक ऐसा रहस्य खुला जिसको शायद ही कोई जानता हो। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए इस पूरे रहस्य को जानते हैं और मालूम करते हैं कि वाकई में ये हुआ क्या था, एक कैसी सच्चाई थी जो कि उस मिट्टी के नीचे, उस धरती के अंदर दफन थी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ रसिया। रसिया में एक बहुत ही बड़ी जगह है जो कि अक्सर बर्फ़ से ढकी रहती है, जिसका नाम साइबेरिया है। और साइबेरिया के अंतर्गत आने वाला एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम तिजुल है। तिजुल नाम की जो इस डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक जारुचिक नाम का एक गांव रहता है। वो गांव जहाँ पर अक्सर जो मज़दूर लोग हैं वो काम किया करते हैं। वो मज़दूर लोग उस कोयले की खदान में खुदाई करते हैं। जो कोयला है उसको तोड़ तोड़ कर बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के साथ साथ उसको सरकारी जो एजेंसियां उनको बेचा करते हैं। वो सरकारी कर्मचारी हैं और वहाँ पर जो ठेकेदार लोग हैं, जो पुलिस है, जो कानून है, वो सब कुछ रहता है। लेकिन
जिस रोज़ उन मज़दूरों को वह कमरा मिला, उस कमरे के मिलने पर उन्होंने उनके ठेकेदार को, उनके जो सुपरवाइज़र थे, उनको ये जानकारी दी। वो वहाँ पर आए, जिनका नाम मिसालगन था। मिसालगन वहाँ पर गया, उसने देखा कि वाकई में ये एक ऐसा रहस्य है। और उसके कहने पर जब उसके ताबूत का जो ढक्कन है वो खोला गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वो देखते हैं कि एक 25 साल की युवती जो कि बेहद सुंदर है और बिल्कुल ऐसे दिखती है उनके जैसे, जैसे कि उनमें से ही कोई एक लड़की हो, सफ़ेद परिधान में, जो उसके शरीर से लिपटा हुआ है, पारदर्शी सा लग रहा है। और वो उस ताबूत के अंदर लेटी हुई है और उसके ऊपर एक नीले गुलाबी रंग का एक जो तरल पदार्थ है वो तैर रहा है। यानी कि उस तरल पदार्थ में वो लड़की का शरीर डूबा हुआ है और उस लड़की के सराहने एक मोबाइल के लगभग लंबाई चौड़ाई का एक काला रंग का पत्थर रखा हुआ है। उसमें कुछ गुदा हुआ भी है, लेकिन वो लैंग्वेज कौन सी है उसको कोई नहीं जानता। यहाँ पर एक जो मजदूर है वो उत्सुकतावश उस तरल पदार्थ को अपनी उंगलियों पर लेता है, पहले सूंघता है, उसको गंध नहीं आती है, वो उसको फिर जीभ से चखता है, उसको कोई स्वाद नहीं आता है। लेकिन अचानक से उसको ऐसा लगता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं। वो एक साइड में जाकर बैठ जाता है और फिर अचानक से उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। यानी कि वो मज़दूर ऐसे हालात में आ गया कि कुछ मज़दूरों को ज़बरदस्ती उसको उस खदान से बाहर खींचना पड़ गया, बाहर निकालना पड़ गया। और जैसे ही वो मज़दूर बाहर आया, यानी कि हमारी इस दुनिया में बाहर लौट कर आया, वो बिल्कुल पागलों के जैसे हंसता, कभी रोता। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और फिर अचानक से वो बेहोश हो गया। अब किसी और की हिम्मत नहीं पड़ी कि यार हम लोग कुछ देखें, चेक करें, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत करी और उस ताबूत के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ था उसको बाहर निकालने का प्रयास किया। एक बड़ी सी कैन में उसको निकाला गया और जैसे वो तरल पदार्थ उस ताबूत से बाहर निकला, वो ताबूत इतना हल्का हो गया कि एक व्यक्ति उसको अपने बाजुओं में उठाकर बाहर जा सकता था। अब ये बड़ा रहस्य था कि यार ये तरल पदार्थ में इतना वजन कैसे हो सकता है। और अब वो जो कैन थी जिसके अंदर वो तरल पदार्थ भरा गया था वो भी ना उठे। यहाँ पर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। मिसालगंज जो कि उनका सुपरवाइज़र था, उसने अपने आला अधिकारियों को सूचना दी, उनको बताया कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ मिली है। लेकिन उससे ज़्यादा रहस्यमयी बात ये थी कि जो वो लड़की की बॉडी थी, उस तरल पदार्थ को जब बॉडी से अलग कर दिया गया तो उस लड़की की जो स्किन है वो सिकुड़ने लगी, उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसकी हड्डियाँ लगभग दिखने लगीं। तो क्या वो जो तरल पदार्थ है उसी की वजह से वो जवां दिख रही थी? ऐसा सोचकर उन मजदूरों ने उस तरल पदार्थ को उसमें न डालते हुए उस ताबूत को ही बाहर निकाल लाए, ताबूत को बाहर रखा और फिर उन्होंने उसी ताबूत में वही तरल पदार्थ जिसको जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उस खदान में से निकाल कर तो लाए और जैसे उस ताबूत के अंदर डाला, उस लड़की की जो त्वचा है वो फिर से जवां होने लगी और बिल्कुल ऐसे लगे कि उनकी अपनी कोई बहन बेटी हो, उनकी अपनी पत्नी हो, बिल्कुल डिक्टो। यहाँ पर अब जो रशिया की केजीबी नाम की जो गुप्त एजेंसी है वो भी आ गई, आर्मी भी आ गई और आर्मी ने अब यहाँ पर आपातकाल घोषित करते हुए उन सभी मजदूरों की छुट्टी कर दी, उनको उनके गांव भेज दिया और उस लड़की के ताबूत को उस चौपड़ से उठवाकर उसको कहीं पर ले जाया गया। और उस ताबूत के बारे में अभी तक किसी को कोई खास जानकारी मिली नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद, जब वो खदानें दोबारा खोली गई तो दूर दूर तक के जो लोग हैं वो वहाँ उस गांव में पहुँचने लगे। जैसे कुछ जांचकर्ता हों, कुछ विशेषज्ञ हों, वो लोग सब वहाँ पर आने लगे और उन्होंने वहाँ आकर देखा कि यहाँ पर वाकई में कुछ ऐसा घटित हुआ है। क्योंकि जो मजदूर लोग अंदर काम कर रहे थे, जो कि ज़मीन से करीब 230 फुट नीचे थे, लगभग 70 मीटर नीचे ज़मीन में ये कारनामा छुपा हुआ था। वहाँ जाकर जब उस कमरे की जो कार्बन डेटिंग वगैरह है सब कुछ किया गया तो मालूम चला कि ये जो कमरा बना हुआ है लगभग 8 करोड़ साल पहले बना हुआ है।
अब आप सोचिए 8 करोड़ साल जो कि कार्बन डेटिंग बता रही है, उसकी उम्र, तो उस लड़की की उम्र कितनी होगी? मतलब ये पूरा जो हुआ है, बना है, जो वो कब्र का जो सिस्टम है, वो करीब 8 करोड़ साल पहले बना होगा। और मैं आपको बता दूं 8 करोड़ साल पहले तो मनुष्य ही इस दुनिया में नहीं आया था, जो कि हमारी साइंस कहती है। जबकि साइंस को फेल करने वाले ये तथ्य वाकई में गजब के हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं ये सब बता रहा हूँ। आप लोग गूगल पे जाइए और आप सर्च कर दीजिए कि त्रिशूल प्रिंसेस के नाम से क्या चीज़ है। यहाँ तक कि आपको एक फिल्म भी मिल जाएगी जो पूरी इस कहानी पर बनी है। अब ये पूरी जो चीज़ें ये उस एजेंसी के पास चली गई। एजेंसी ने जांच भी करी और सारी जांच पड़ताल के बाद वहाँ के समाचार पत्रों में एक खास खबर छपी कि वहाँ उस पहाड़ी के नीचे त्रिशूल में एक चीज़ मिली है जिसको हम लोग जांच कर रहे हैं। और जांच करने पर जो अहम जो मुद्दा है, जो अहम सच है, वो सामने आएगा। सिर्फ ये 3-4 लाइनें वहाँ समाचार पत्र में छपी, जिसको जानने के बाद वो मज़दूर लोग जो बहुत ज़्यादा हैरान हुए। और उनसे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जो वो मज़दूर 2 महीने तक पागलों की तरह पूरे गांव में घूमा, एक रोज़ एक सुबह बर्फ़ में जमा हुआ मिला, उसकी जान चली गई। अब इसी गांव का एक शख्स, वो जब पूरी कहानी को जानता था, उन्हीं मज़दूरों में काम करने वाला था, उसने इस पूरे मैटर को दुनिया के सामने लाने की जहमत उठाई। उसने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी अलग अलग पत्रकारों को, अलग अलग लोगों को। लेकिन दोस्तों उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब वो पूरा खुलासा हुआ, उसके करीब 6 महीने बाद वह व्यक्ति भी उसके घर में मृत पाया गया। और सरकार ने उसके बारे में घोषणा करी कि इसको दिल का दौरा आया था। लेकिन सबसे बड़ा जो अहम खुलासा है वो ये था कि आज तक उस मैटर के बारे में कोई खास बातें छपी ही नहीं है। लेकिन यहाँ डॉक्टर्स के पास, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनके पास एक खास चीज़ थी कि इस लड़की की बॉडी का कोई छोटा टुकड़ा लिया जाए जिससे मालूम चले कि इसके डीएनए क्या कहता है। और जब वहाँ पर उन डॉक्टर्स ने जांच करी तो जो जॉर्जिक गांव के लोगों का जो डीएनए था, वही डीएनए उस लड़की के डीएनए से मैच कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि आप सोचिए 230 फुट नीचे ज़मीन में कोई लड़की के ताबूत को ऐसे कैसे रखेगा? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी? आखिर वो कौन सा तरल पदार्थ था जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी तक नहीं जांच पाए? लेकिन वो मृत शरीर को जिंदा रखे हुए था। एक ऐसी लड़की का मिलना जो कि 8 करोड़ साल पुरानी हो और वो बिल्कुल ऐसे लगी जीवित है। आखिर उसके पीछे का रहस्य क्या था? इस रहस्य का खुलासा आज तक रसिया ने पूरी दुनिया के सामने नहीं किया। हालांकि वहाँ साइबेरिया में कई जगहों पर कुछ रहस्यमयी ताबूत तो मिले। कोई 10 फीट नीचे मिला, कोई 20 फीट नीचे मिला, वो मिले तो ज़रूर। लेकिन उनके बारे में केजीबी जैसी एजेंसी ने उनको अपने पास रखा, उसकी जांच पड़ताल तो करी, लेकिन उनके बारे में कोई भी अहम सबूत सामने नहीं आए। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ये चढ़ते हैं कि आप सोचिए, यदि एलियंस का ऐसा होता, भाई इतने पुराने लोग तो थे नहीं, वो कोई ऐसा ग्रह होगा जो वाकई में बहुत बड़ा उन्नत है, काफ़ी विकसित है, जिनको ताबूत को डिज़ाइन करना भी आता है, बॉडी को प्रिजर्व करना भी आता है, तरल पदार्थ बनाना भी आता है, और तो और मोबाइल जैसी एक यंत्र जो कि पत्थर का बना हुआ है, ब्लैक कलर का, जिसपे कुछ खास प्रकार के जो अंक हैं वो गुदे हुए हैं, जिनको पहचानना आज के संसार की बस की बात नहीं। वो सब, वो खास टेक्नोलॉजी कैसे बनी होगी? जॉर्जिक के लोग जो कि खुद मजदूर हैं, क्या वो लोग अपने किसी शख्स को उसके अंदर छोड़ कर आएंगे? भाई मजदूरी में उनका पेट भर जाए काफ़ी नहीं है क्या? वो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया अगर किया भी हो तो 230 फुट नीचे कौन ले जाएगा भाई? और फिर इतना बड़ा ताबूत कौन लाएगा? और ये जो तरल पदार्थ है जिसका जो गंधहीन है, स्वादहीन है, हर तरीके से अलग है, उसके बारे में किसके पास जानकारी होगी? ये सब ऐसे रहस्य हैं जिनको कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो कहानी जो मैंने आपको बताई है, ये वाकई में एक सत्य घटना है। अगर आप चाहें तो
मालूम कर सकते हैं, पुस्तकों में लिखी हुई हैं, फिल्में बनी हैं और गूगल वगैरह पे तो छपी हुई हैं दुनिया भर की। आप वहाँ पर जाइए, पता कर लीजिए आखिर वो त्रिशूल प्रिंसेस नाम की लड़की कौन थी, क्या था उसका रहस्य, क्या थी उसकी सच्चाई। ये सारी बातें न केवल आपको चौंकाएंगी बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि ये सब किसने किया होगा। क्या किसी ऋषि मुनि ने ऐसा काम किया होगा जिनके पास एक खास किस्म का तरल पदार्थ था, या फिर मिस्र जैसे देश जहाँ पर मम्मियों को, जो मृत शरीर हैं, उनको ताबूत के अंदर रखा जाता था, लेकिन उन पर एक खास प्रकार का लेप किया जाता जिससे वो बॉडी काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रखी जाए, यानी कि वो गले ही ना। क्या ऐसा संभव है? और आज के संसार में तो भैया कहने ही क्या है, कोई जला देता है, कोई ज़मीन में दफना देता है और फिर उनमें नमक भी डाला जाता है। जलाने वाले का तो बचता क्या है, राख बन जाती सब, लेकिन दफनाने वालों के वो नमक वगैरह डालते हैं और कब्र को पत्थरों से ऐसे ढकते हैं ताकि कोई जंगली जानवर उनको ना निकाल ले, सब इस शरीर को ख़त्म करते हैं। लेकिन उस समय की वो स्थिति क्या रही होगी जब किसी ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता हो। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल अलग है लेकिन रहस्यमयी है। और ये रहस्य कैसा है, ये हमने जितनी भी जानकारी हमारे पास मौजूद थी सारी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करी। और आप लोगों को यदि ये वीडियो या जानकारी सही लगे तो आप लोग एक सुंदर सा कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार हमारे वीडियो को देखते हुए कमेंट करके अपना प्यार हम पर बनाए रखते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी वीडियोज़ को देश में ही नहीं विदेश में भी देखा जा रहा है। बाकी अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर कल मैं फिर आऊँगा, आपके सामने लाऊंगा एक अहम जानकारी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।